नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद चलेंगे ऑप्शन के डेटा देखेंगे कि और किधर से पोजीशन बनाई गई है और किधर से पोजीशन को निकाली गई है। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे हम लोग बहुत बारीकी तरीके से समझेंगे कि नेक्स्ट डे किस तरीके से मूव आ सकता है, किस तरीके से बहुत अच्छा एक हम लोग अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, एक बेस्ट ट्रेड का प्लान हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सीधे चलेंगे, लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे और कौन सा स्टॉक में हम जो है ट्रेड लिए थे और मेरा लॉजिक क्या था और हम किस पॉइंट पे किस स्ट्रेटजी पे हम ट्रेड का प्लान किए थे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग अगर नए हैं, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को फुल वीडियो देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगा और जो सीखने में है बहुत कुछ आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। आप लोग को रिक्वेस्ट, अगर प्योर आप नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को अगर वॉच करें। अगर आप इस चैनल से पैसा कमा रहे हैं, अगर सब चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर के आपको जो है अपर लेवल तक आपको सिखाया जाता है। और एकदम जो है एक बिगिनर लेवल का जो होता है, बिगिनर लेवल का जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, बिगिनर लेवल का जो कैपिटल रहता है वो आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पर कोई जो है लाख 2 लाख का यहाँ पर कोई भी पीनल नहीं दिखाया जाता है। बहुत छोटा यहाँ पर जो है पीनल दिखाया जाएगा। और एक जो होता है कि जो जेन्युइन चीज़ होता है, जो सच्चाई है, जो रियल कहानी है शेयर बाजार की, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। और कोई भी यहाँ पर कि आप देखेंगे कि 10 लाख, 8 लाख का, 1 लाख, 2 लाख का, 20,000, 10,000 का यहाँ पर जो है एडिटिंग करके कोई कोई बहुत लोग पीनल दिखाते हैं। ऐसे कि क्या होता है कि उसको व्यूअर बढ़ जाते हैं और बहुत सारे उसका जो करंट वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन ऐसा देखिए, ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं किया जाता है। जेन्युइन चीज़ जो होता है वो चीज़ यहाँ पर आप लोग को बताया जाता है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरा वीडियो वॉच करें, बहुत मजा आप लोग को देखने आएगा। और जो बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्राइसन काम करता है। और आज प्राइसन के बेसिक पे जो हम ट्रेड लिए थे उसको भी आज हम दिखाएंगे और प्राइसन किस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये सब चीज़ को हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं ताकि फ्रेश रहेगा चार्ट, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। और सीधा चलते हैं। पहले हम लोग कल लास्ट सेशन में जो किस तरीके से हम लोग जो है डिस्कस किए थे, फमी के टेम्परेचर पे आते हैं। उसके बाद ऑप्शन चेन का जो है डेटा हम लोग देखेंगे, इस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पर जो है नेट का सोलो चल रहा है। देखिए इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर जो है एक लेवल यहाँ पर हम लोग डिसाइड किए थे, जो कि लेवल था 840 का। ठीक है। इस तरीके से एक लेवल यहाँ पर दिए थे और इस पॉइंट पे हम लोग डिसाइड किए थे कि मार्केट देखिए यहाँ से इस तरीके से आ रहा था, एक ट्रेड लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ किए थे। इस पॉइंट से लेकर के एकदम इस पॉइंट तक हम लोग एक ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ किए थे इस तरीके से। ठीक है। हम लोग को पॉइंट भी यही था कि अगर 840 के ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है, अगर यहाँ पर टिक जाता है, यहाँ पर अगर कुछ बुलिश प्रेशन बना करके अगर अपर के सेट निकलना स्टार्ट करता है तो सब कुछ ठीक रहेगा और मोमेंटम आपके सेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बाय उन डिप के स्टेज पर काम करेंगे 850 तक का। यहाँ तक हम लोग डिसाइड किए थे। ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे खुलता है, इसी पॉइंट पे खुल करके अगर यहाँ पर बेरिश प्रेशन बना करके अगर 840 के नीचे अगर पे डाउन करता है, तो बैकग्राउंड अगर करता है 840 के नीचे, तो इसी ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। इसके नीचे सेल ऑन राइज के स्टेज पर काम करेंगे। इसे हम लोग और डिस्कस किए थे कि यहाँ पर जो है बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था। बड़ा टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो बेरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, जो कि उसका ट्रेंड ये वाला था। यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रेंड यहाँ था कि हम लोग यहाँ पर ये भी डिसाइड किए थे कि देखिए बेरिश फ्लैग पैटर्न जो बना था उसे हर वक्त फॉलो कर रहा था और सपोर्ट हर बार ट्रेंड सपोर्ट के पास आकर के अपर के से निकल रहा था। लेकिन इस बार निकला नहीं, इस बार आकर के उस ट्रेंड को ब्रेक डाउन किया है, एक बेरिश प्राइसन बना करके इस तरीके से एक बेरिश प्राइसन बना करके ब्रेक डाउन किया है। ठीक है। लेकिन हम लोग एक्टिव नहीं थे, हम लोग को सेटअप एक्टिव नहीं हुआ था। हम लोग एग्रेसिव सेलिंग वहाँ पर नहीं कर सकते जब तक 840 के नीचे निकलता नहीं, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर 840 के नीचे निकलता है तो फॉलोइंग यहाँ पर बहुत तगड़ा आपको देखने को मिलेगा और बहुत तगड़ा यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्क्रीन पर हम लोग काम करेंगे और इसके नीचे जो है रैली बहुत तगड़ा आपको जो है देखने को मिला भी। ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे कि 840 के नीचे निकलता है तो सेलिंग आपको तगड़ा देखने को मिलेगा और यहाँ पर मिला भी। यहाँ पर बुलिश प्रेशन बना करके अपर के निकलता तो मोमेंटम देखने को मिलता, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया हुआ नहीं और बेरिश प्राइसन बनाया। यहाँ से देखेंगे कि अपर के सर गया, लेकिन यहाँ पर नया लो लगाना बंद, नया हाई बनाना बंद कर दिया और नया लो लगाते हुए नीचे से आया, ब्रेक डाउन किया, नीचे से बहुत यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। सीधा कहाँ पे लेके चल गया, सीधा जो है यहाँ पर देखेंगे कि 828 के लेवल तक यहाँ पर पॉइंट जो है लो जो है यहाँ तक टच किया है लास्ट सेशन में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एनालिसिस किए थे और यहाँ पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला भी। यहाँ पे देखेंगे 2 मिनट के टाइम पर हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। इसमें जो ट्रेड का प्लान करना था, यहीं से इसी पॉइंट पे हम अपना जो एंट्री पॉइंट था, इसी पॉइंट पे हमारा एंट्री पॉइंट था कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये वाला जो लेवल था, जो कि यहाँ पर देखिए डे लो कौन था, ये वाला डे लो ये वाला बन रहा था इस तरीके से।
ठीक है, ये वाला जो था डे लो बन रहा था लास्ट सेशन में। और यहाँ से देखिए मार्केट इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, और यहाँ पर बेरिश प्रेशन बना रहा है। देखिए यहाँ पर गया, इस हाई को रिस्पेक्ट, इस हाई को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया और इस हाई को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, और इस तरीके से नीचे से डायरेक्ट यहाँ पर जैसे ही ये वाला जो रेड कैंडल क्लोजिंग किया, इसी पॉइंट ऑफ एंट्री था। और ये वाला आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस था 840 का जो लेवल है, यही 840 के ऊपर आपका जो है 841 रख सकते थे, या फिर 800 मतलब कि 840.50 पैसा इस तरीके से यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते थे। इसके नीचे सेल ऑन राइज के पर आपको जो है काम करना था। आराम से यहाँ पर 1:2 का रेशियो आराम से यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। अपना प्लानिंग के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर फॉल आपको देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से कि हर बार देखिए, हर बार हम लोग रिसेट भी करते हैं, हर बार हम लोग बताते हैं कि कोई भी लेवल, ठीक है, कोई भी लेवल यहाँ पे रहता है, कोई भी लेवल को अगर बार बार हिट कर रहा है, कोई भी प्राइस अगर बार बार हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है, और यहाँ जहाँ से हिट करके निकल रहा है ना, वहाँ से जाकर के जो पिछला स्विंग है उसी स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार आके हिट कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है इस लेवल को ब्रेक करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 843 का जो लेवल है, यहाँ पर बार बार यहाँ पे आया, यहाँ से निकला अपर के सेट गया, फिर इसे हिट किया, फिर यहाँ से निकला, इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, फिर से यहाँ से हिट किया, फिर अपर के सेट गया, इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, और घूम करके यार बहुत अच्छा पर बिग बार सेटअप बनाया, और यहाँ पे एंट्री बनाया। आपका ये स्टॉप लॉस सेल ऑन राइज कहाँ पे 840 तक का। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग ट्रेड का प्लान नहीं करना था, यहाँ पर ट्रेड का प्लान नहीं करना था, यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस में था, तो हम लोग यहाँ पर बैंक से ट्रेड प्लान करते, लेकिन वो क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ। और यहाँ पर देखेंगे एकदम 840 के पास आया, यहाँ पर बेरिश प्राइसन बनाया, इसके नीचे जो है सेल ऑन राइज की टिप पर हम लोग को जो है काम करना था। एक यहाँ पर जो है एक यहाँ पर सेटअप अप्लाई हुआ था इस पॉइंट पे, और एक सेटअप अप्लाई इस पॉइंट पे हुआ था। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि इस यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, एक रेली ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है टाइम का करेक्शन लिया, फिर से यहाँ पर सेलिंग आया, 1 2 3 4। अब देखेंगे कि यहाँ से जो है सेलिंग आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा प्राइस का कॉम्बिनेशन समझना, सेलिंग आया, अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, फिर नीचे के सेट आया, इस लो को ब्रेक किया, फिर से यहाँ से निकला, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, और फिर यहाँ से निकला, इस लो को ब्रेक किया, और फिर इस यहाँ से निकला, अपर के सेट गया, लेकिन यहाँ से जब सेलिंग आया है तो इस लो को ब्रेक नहीं किया है, और घूम करके यार इस हाई को ब्रेक किया। इस हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो टेस्ट के नीचे के सेट आया, इसी पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट था, और आपका फाइनल स्टॉप लॉस इसके नीचे था, जो कि जो लो था 830 का जो लो था, यहीं पे जो आपका स्टॉप लॉस रहता है, इसके ऊपर बाय इंडिपेंडेंटली पर काम करना था। 2 सेटअप बना था, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से बना। इस तरीके से यहाँ पर सेलिंग आया, करेक्शन सेलिंग, करेक्शन सेलिंग, करेक्शन सेलिंग आया, लेकिन इस लो को तोड़ा नहीं। ठीक है, अपर के सेट गया और इस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जैसे कि देखेंगे कि हर बार यहाँ पर तोड़ रहा है, हर बार यहाँ पर तोड़ रहा है, और इस बार तोड़ा नहीं, इस बार जाकर के इस हाई को ब्रेक किया है, रिटेस्ट करने आया। इसी जो एरिया था ये डिमांड जोन बन गया था, इसी पर बैंक का प्लान करना था, ये वाला आपका स्टॉप लॉस था, और इसके ऊपर बाय इंडिपेंडेंटली पर काम करना था। आराम से आपको जो है 1:2 का रेशियो देखने को मिल जाता इस पॉइंट पे। बस उसके बाद जो है थर्ड ट्रेड का थर्ड ट्रेड जो है यहाँ पर मिला नहीं, तीसरा ट्रेड यहाँ पर करने का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि कहीं पे जो सेटअप एक्टिव नहीं हुआ, एक सेटअप एक्टिव यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, 2 ही ट्रेड का प्लान करना था। बहुत अच्छा जो है आपको टारगेट देखने को मिला, दोनों में जो है टारगेट आपका हिट यहाँ पे आराम से हो जाता। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन के डेटा, समझेंगे कि ऑप्शन चेन में जो है किधर से पोजीशन बनाई गई है, किधर से पोजीशन को निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक यहाँ पर जो है आपको सीखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बने रहना। ठीक है, एक लेवल कौन सा था, एक था यहाँ लेवल जो था, एक था लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा था 840 का। इस लेवल को बहुत अच्छी तरीके से कई बार यहाँ पर पीछे देखेंगे तो सपोर्ट लिया है। ठीक है, और एक लेवल कौन सा था 850 का। ये दोनों जो लेवल थे ना बहुत क्रूशियल लेवल था। यहाँ पे 850 के ऊपर जो क्लोजिंग किया है ना, यहाँ पर जो क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पर जो पुट राइटर जो निकले हैं यही लोग यहाँ पर एंट्री बनाए थे। ठीक है, यही लोग यहाँ पर जो है पुट को शॉर्ट किए थे, 840 पे शॉर्ट किए थे और 850 पे शॉर्ट किए थे, यहाँ पर क्लोजिंग किया था। तो अब 850 के नीचे निकला ना, 850 के नीचे निकला, यहाँ पर इस तरीके से निकला, यहाँ पर बेरिश प्राइसन बना करके निकला। ठीक है, तो सबको लग रहा था कि अब जो है 840 के ऊपर पहले भी सपोर्ट लेकर के अपर के सेट गया था, अब यहाँ से अपर के सेट निकल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मॉर्निंग में इस जो है यहाँ पर रेड कैंडल बना और अपर के सेट गया, इसी पॉइंट पे जो पुट रेटिंग बहुत हैवी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पुट रेटिंग हुआ है, और पुट रेटिंग होने के बाद यह देखेंगे कि पिछला स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया और घूम करके आया नीचे से, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, नीचे से ब्रेक डाउन किया
और देखेंगे कि जितना भी पुट रेटिंग किए थे वही लोग यहाँ पर जो पहले बैठे थे, जो आज जो मॉर्निंग में पुट रेटिंग किए, यहाँ से देखिए मार्केट पहले निकला है, तो यहाँ से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही लोग यहाँ पर जो ट्रैप हुए हैं, नीचे से लोगों का एसएल काटा है, तो वही मोमेंटम नीचे से देखने को मिला है। और देखिए यहाँ पर 29 लाख क्वांटिटी जो पुट के सेट जो है जो बैठे थे वो लोग यहाँ पर क्वांटिटी को एग्जिट किए। जैसे यहाँ पर देखिए 840 पे दिख रहा है 3 लाख क्वांटिटी जो मॉर्निंग में किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 850 पे जो क्लोजिंग 850 के ऊपर किया था लास्ट डे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 845 पे, मतलब कि यहाँ पर पुट रेटर जो है बहुत निकले हैं, सबका यहाँ पर लॉस हुआ था, तो लोग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग पुट के सेट देखने को मिला है। ठीक है, अब देखेंगे अगर कॉल के सेट अगर देखेंगे तो कॉल के सेट आपका जो है देखने में थोड़ा सा नजरिया यहाँ पर जो है अलग है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी कॉल को जो शॉर्ट कर रहे थे, पहले मार्केट बुल था, अपर के सेट निकल रहा था, जो कॉल को जो शॉर्ट कर रहे थे वो लोग यहाँ पर देखेंगे जिनका जिनका जो लॉस में दिख रहा था, जो लॉस दिख रहा था, वो लोग यहाँ पर लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं। डीप इन द मनी में जो यहाँ पर बैठे थे, डीप इन द मनी में जो बैठे थे, यहाँ पर लॉन्ग रनिंग किए हैं। लगभग यहाँ पर देखिए बहुत लोग यहाँ से निकल गए हैं। देखिए यहाँ पर 5,000, 10,000, 13,000, 7,000, 26,000, 1 लाख, मतलब कि इस तरीके से यहाँ से छोटा छोटे जो बचे थे यहाँ से सब निकल गए हैं। और अगर कॉल के सेट ऊपर के सेट देखेंगे तो यहाँ पर हैवी कॉल रेटिंग देखेंगे 850 पे देखेंगे हैवी कॉल रेटिंग, 840 पे देखेंगे हैवी कॉल रेटिंग मतलब कि 835 से लेकर के 830 से लेकर के 835 के ऊपर जो है बहुत हैवी कॉल रेटिंग यहाँ पर देखने को आपको मिला है। ठीक है, सबका डेटा यहाँ पे सबका पॉइंट भी क्या है, टोटल बेरिस। ठीक है, और इधर देखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप। अब लॉन्ग बिल्डअप हो गया कि लॉन्ग बिल्डअप देखिए एक चीज़ आपको सिखा देते हैं कि ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान से सुनना। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप होता क्या है। अब देखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप जब होगा कि मान के चले पुट के सेट लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो पुट के सेट मार्केट कर नीचे गिर रहा है और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पुट का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता क्यों है, मान के चले अगर पुट का प्राइस घट रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट का प्राइस घट रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप आपको दिखाएगा। और यहाँ पर नीचे गिरेगा पुट के सेट, अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो वहाँ पर क्या दिखाएगा, लॉन्ग बिल्डअप दिखाएगा। तो इसका बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है कि देखिए कोई भी दुकानदार अगर, ठीक है, सिंपल सा भाषा में समझना कि कोई भी दुकान अगर कोई चीज़ अगर सेल करता है, सेल करने के बाद अगर कस्टमर बहुत कम रहता है, उसके बाद क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको रेट धीरे धीरे कम करेगा। क्या करेगा वो, रेट उसका धीरे धीरे कम करेगा, मतलब सेलर जो है धीरे धीरे प्रॉफिट को कलेक्ट करेगा। यहाँ पर जिससे कि मान के चलो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो है जैसे सेलर है तो पुट को शॉर्ट किया, मतलब शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर बायर बहुत कम है और सेलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठे हैं, तो क्या करेगा वो, पुट का भाव जो है धीरे धीरे वो कम करेगा। पुट का भाव जो धीरे धीरे कम करेगा, मतलब कि मार्केट जो हल्का सा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, पुट का भाव हल्का हल्का धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि बाहर वहाँ बायर तो है नहीं, बाहर जब रहता है तभी वहाँ पर डिमांड होता है। डिमांड देखिए अगर बेचने वाला 100 है और खरीदने वाला 200 है तो वहाँ पर डिमांड उसका बढ़ जाएगा और उसका भाव जो है बढ़ेगा। डिमांड भी बढ़ेगा तो भाव उसका बढ़ेगा और पुट का प्राइस बढ़ेगा और नीचे मार्केट गिरेगा। तो यहीं पे देखिए कि जो है यहाँ पर डिमांड बढ़ गया, पुट बायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, तो वही लोग लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर करके गए हैं। अब कभी कभी देखेंगे कि मार्केट का नीचे भी गिरा है लेकिन वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप ही हो रहा है, तो वहाँ से मोमेंटम मिलता नहीं है, तो वहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा बैठते हैं, हल्का फुल्का आते हैं बायर, लेकिन वो सेलर जो है पूरा भरपूर वहाँ पर बायर मिलता नहीं, फिर से मार्केट जो है अपर कैसे निकलना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ देखिए लॉन्ग बिल्डअप क्यों हुआ कि जितना सेलर है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर बायर बैठे हैं। ठीक है, जितना सेलर है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर जो है बायर बैठे हैं, इसकी वजह से वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नीचे से लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये हो गया कि शॉर्ट कवरिंग का मतलब पोजीशन को जो यहाँ पर एग्जिट करके सब यहाँ पर निकले हैं, कोई यहाँ पर बैठे नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 28 लाख क्वांटिटी दिखा रहा है शॉर्ट कवरिंग, तो यहाँ पर 28,000 दिखा रहा है, मतलब ये लोग बैठे नहीं, ये लोग यहाँ से निकल गए, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है लॉन्ग वाइनिंग मतलब कि 1,09,000, मतलब कि इससे भी कोई लेना देना नहीं, यहाँ से वो लोग निकल गए हैं। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पे जताना है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट उसको कमेंट करना, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट उसको कमेंट करना कि थोड़ा सा अच्छी से समझाने की कोशिश करो एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो मिला जुला अगर देखेंगे यहाँ पर डेटा यहाँ पर टोटल बेरिस बता रहा है। ठीक है, डेटा यहाँ पर टोटल बेरिस बता रहा है। अब देखेंगे एक्सपायरी भी नज़दीक है, तो ओटीएम में जितना भी डीप इन द मनी में और डीप ओटीएम में जो भी है वो लोग सब यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट करेंगे और एटीएम को शॉर्ट करने की वो लोग कोशिश करेंगे, एटीएम को वो लोग बाय करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका एक्सपायरी जो है थोड़ा नज़दीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि डेटा क्या बता रहा है, पूरा बेरिस बता रहा है। ठीक है, पूरा बेरिस बता रहा है कि हर स्टॉक प्राइस में यहाँ पर हैवी कोड रेटिंग किया गया है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड का प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, एक अच्छे सेटअप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपना पॉइंट भी इसमें क्या होना चाहिए, अगर गैप डाउन खुलेगा तो बायर का साइकोलॉजी क्या होगा और सेलर का साइकोलॉजी क्या होगा, अगर गैप अप खुलेगा तो सेलर का साइकोलॉजी क्या होगा और बायर का साइकोलॉजी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए उसमें जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए
अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए कल के सीजन में, ठीक है। अपना पॉइंट भी ये होना चाहिए मार्केट कल इस जून में खुले, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम लोग चार्ट को समझना भूल गए। हम्म ये चार्ट को अगर देखेंगे, गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये ये हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, ठीक है, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, ठीक है। अब वेव काउंट करना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छठा वेव या सातवें वेव के बाद जो होता है ट्रेंड चेंज करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए छठी सातवें वेव भी छठी वेव यहाँ पे हो चुका है और एक नियर सपोर्ट के पास पहुंच चुका है, जो कि 830 का जो लेवल है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। अब यहाँ पर एक लेवल के पास पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए 5 वेव छठा वेव कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला यहाँ पर बाइंग कर लो, ऐसे कुछ करना नहीं है। पूरा पूरा ऊपर तरीके से वो गलत है। आपका सेटअप का वेट करना है, आपका स्ट्रेटजी पे वेट करना है, आपका सिस्टम पे वेट करना है। सेटअप बनता है तो ट्रेड का प्लान कर रहा है, अदरवाइज ट्रेड का प्लान आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए 5 वेव जो है कंप्लीट हो चुका है, या फिर ट्रेंड चेंज करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और डेटा यहाँ देखिए, चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा नेचुरल यहाँ पर बुलिश दिख रहा है मेरे हिसाब से। चार्ट अगर देखेंगे तो हल्का सा नेचुरल यहाँ पर बुलिश दिख रहा है। और डेटा अगर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, डेटा देखेंगे टोटल वहाँ पर बेरिश बता रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर चार्ट जो है यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो चुका है, यहाँ चेंज करने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए कल के सेशन में क्या पॉइंट भी होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अपना पॉइंट यही होना चाहिए कि इस जून में कल यहाँ पे खुले, ठीक है, इस जून में फ्लाइट खुले और इस लो को ना तोड़े, ठीक है। ये वाला जो लो है, जो प्रीवियस का जो डे लो है, उस लो को ना तोड़े और यहीं पर रुके, कंसोलिडेट करे और जा करके इस 840 के ऊपर जा करके ब्रेक डाउन करे, ब्रेकआउट करे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से सेलिंग आया, ठीक है, करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, इस लो को ब्रेक किया, फिर करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, इस लो को ब्रेक किया, फिर से करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, इस लो को ब्रेक किया, ठीक है। और फिर से ऊपर के देखिए ज़्यादा रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर पिनमर बनाया है और ज़्यादा रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हर बार ब्रेक कर रहा था, रैली देखने को मिला, रैली देखने को मिला, लेकिन इस बार जो है रैली देखने को नहीं मिला है। और फिर से ऊपर के सेट गया है और ना ही इस हाई को ब्रेक किया है, जो प्रीवियस डे का जो स्विंग हाई है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए, ना ही उसको ब्रेक किया है, ना ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया है, ठीक है। तो मतलब अभी मार्केट जो है बीच में है, अभी किधर भी आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है जब तक आपका सेटअप एक्टिव नहीं होता है। फिलहाल के लिए जो है आपको देखिए इस तरीके से आया सेलिंग, इस सेलिंग आया, सेलिंग आया, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग, फिर करेक्शन, फिर सेलिंग। जब इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है, 840 के ऊपर ब्रेक डाउन करता है, इसी पर थोड़ा सा रुक करके अगर 840 के ऊपर ब्रेक डाउन करता है ना, उसके बाद गिरेगा तो बस को रिटेस्ट करने आएगा, उसी रिटेस्ट पे आपको जो है बाइंग का प्लान करना है। और उसका स्विंग लो जो रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर बाइंग डीप कैश पर काम करना है, ठीक है। इसी पर में अगर बुलिश प्राइस सिंपल सा है, अगर यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से उसको बुलिश प्राइस से बनाता है 830 के ऊपर, तो बैंक से ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि इसी पॉइंट पे खुलता है, बेरिश प्राइस बना करके नीचे डाउन करता है, तो इसी जैसे सेल और राइस पे काम करेंगे और सीधा कहाँ लेकर जाएँ, सीधा लेकर के आपको जाएगा 810 का लेवल आपको देखने को मिलेगा उसी दिन, अगर इसी नीचे ब्रेक डाउन करता है तो, क्योंकि उसमें जो है कोई सपोर्ट है नहीं, ठीक है। तो सेल और राइस पर हम लोग को जो है काम करना है। इस में बेरिश प्राइस बनाता तो नीचे से बेरिश प्रेशर बना करके नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो सेल और राइस के भी काम करेंगे। अगर बुलिश प्रेशर बना करके ऊपर कैसे निकलता तो हम लोग डीप के स्टेज पर काम करेंगे। अब देखिए कि गैप अप और गैप अप में क्या, गैप अप और गैप डाउन में क्या होगा। गैप डाउन में होगा, देखिए सब लोग बिल्डअप यहाँ पर करके गए हैं, ठीक है, सब लोग बिल्डअप करके गए हैं, तो गैप खुलेगा तो सबको यहाँ पर प्रॉफिट तगड़ा दिखेगा, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग वार्निंग करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्ग वार्निंग करेंगे, एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा और उसी करेक्शन पर हम लोग बेरिश प्रेशर को ढूंढेंगे और उसी पर हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, सेल और राइस के स्टेज पर काम करेंगे, ठीक है। अगर सीधा सीधा निकलता सेम स्ट्रेटेजी रहेगा, कहीं कंसोलिडेट करने का वेट करो, कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकडाउन करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करो, ठीक है। अगर गैप अप कहीं पर खुलता है, गैप अप खुलने के बाद हम लोग यही चीज करेंगे, गैप अप खुलता है, गैप अप खुल करके हम लोग जो है गैप अप खुलता है तो हम लोग 840 का लेवल को मार्क करेंगे और इस पॉइंट पर वेट करेंगे क्या करते फुलफिल होता है। ज़्यादातर यहाँ पर बुलिश प्रेशर मारने की कोशिश करेगा, यहाँ से मार्केट निकला, करेक्शन लिया, इस तरीके से फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव 840 पे सपोर्ट लेगा और यहीं से निकलते हुए अपर के सेट जाएगा और इसी रैली को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले, अगर गैप अप यहाँ पे खुलता है तो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं किस स्टॉक में हम लोग ट्रेड का प्लान किए थे उसको हम लोग समझेंगे। जहाँ पर देखेंगे स्टॉक जो था बैंक ऑफ
बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा था, में हम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, आ गया। एक स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं जो कि है RIC डाइवर्जन स्ट्रेटजी, उसमें जो अभी काम हम कर रहे हैं सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग के सामने शेयर करेंगे, ठीक है। जो हम काम करते थे जो कि पिछला हायर पिछला लो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो कि एक ट्रेडर के लिए होना भी चाहिए कि प्राइस एक्शन में पिछला हाई पिछला लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम ये चीज़ का मान किया, उसमें दो इंडिकेटर हमने और ऐड किया है कि RIC एक और इंडिकेटर है कि उसमें जो है इस तरीके से मार्केट अगर बनाता है स्ट्रक्चर, इस तरीके से मार्केट अगर स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है और इस तरीके से घूमता है, ये वाला रैली जो मिस हो जाता था, ये वाला रैली मिस होता था, ये हमको यहीं पे पता चल जाता है कि मार्केट जो किधर जाने वाला है, ठीक है, किधर जाने वाला है। इस पर एक दो ट्रेड हम लिए भी हैं, सक्सेसफुल रहा भी है, ठीक है। जो और थोड़ा सा इसमें जो है अभी रिसर्च करना बाकी है, और इस पॉइंट पर हम ट्रेड का प्लान पकड़ सकते हैं कि देखिए मार्केट किधर जाने वाला नहीं जाने वाला, वो चीज़ यहाँ पर कंबाइन पहले ही हो जाता है और पहले ही यहाँ पर सिग्नल में उसी मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसमें किस तरीके से हम जो है ट्रेड का प्लान किए थे बहुत बारीकी तरीके से हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा नेट के यहाँ पर इशू चल रहा है, ठीक है? इसमें दो ट्रेड बना था, एक बना था अपना स्ट्रेटजी जो अपना सेटअप था उस पर बना था, और एक बना था इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे बना था कि मार्केट जो है यहाँ से इस तरीके से आ रहा था, यहाँ पर मेरा पॉइंट भी है कि दो पॉइंट भी मेरा था यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मार्केट सेलिंग आया, सेलिंग आया, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि हम आप लोग को देखेंगे तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ हम वेट कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आया, इस तरीके से सेलिंग आया, सेलिंग आया, यहाँ पर बुलिश प्राइसन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बुलिश प्राइसन बना नहीं, बुलिश प्राइसन कुछ बना नहीं, 8 पे होल्ड कर रहा था, उसके नीचे निकला, ठीक है, नीचे रिटेस्ट करने की फिर से उसके नीचे निकला, इसी बेटराउंड पे इसी पॉइंट पे हम लोग सेलिंग का प्लान किए थे, 882 रुपया 50 पैसा इस पॉइंट पे हम सेलिंग का प्लान किए थे, और 880 के लेवल पे मेरा जो है 880 से ज़्यादा था, कितना था 800 हाँ ये वाला लेवल था 289 रुपया 40 पैसा का जो है मेरा यहाँ पर टारगेट था, मतलब 1:2 का हम यहाँ पर रेशियो बुक किए। देखिए चार्ट में देखिए सिस्टम देखने वाला रहता है ना, तो हम दिखा देते हैं, या पहले एरो दिखता था, अब एरो दिखना बंद हो गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट हम एंट्री बनाए थे, इस पॉइंट पे हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकले, उसके बाद यहाँ पर पूरा मार्केट वोलेटाइल हो गया। मैंने देखिए हम टारगेट लगा करके बैठते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस हम डिसाइड करके बैठ जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा उसमें जो है कोई मॉडिफाई नहीं करते हैं। टारगेट हुआ था टारगेट हुआ, प्रॉफिट स्टॉप लॉस हुआ था स्टॉप लॉस हुआ, उसमें कुछ जो है अफसोस करने के जो है फायदा नहीं रहता। अब देखिए एनालिसिस और चार्ट कब देखना है, ट्रेड लेने से पहले देखना है, ट्रेड लेने के बाद नहीं देखना है, कि नहीं तो आपको सेटअप जो ट्रेड लिए ना वो भी खराब हो जाएगा, जो भी आपका डायरेक्शन चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा। अब टारगेट स्टॉप लगा लाओ, अब बिंदास अपना बैठ जाओ, अपना मोमेंट आएगा तो आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, उसमें सोचना जो है कुछ नहीं आपको, ठीक है। इसमें हम ट्रेड का प्लान इस तरीके से किए। एक मेरा सेटअप इस पॉइंट पे बना था, इसमें देखना थोड़ा कि यहाँ पर जो है इस लेवल पे यहाँ से देखना कि डाइवर्जन RIC डाइवर्जन यहाँ पे दिख रहा था, कैंडल हाई ब्रेक कर रहा था, और RIC डाइवर्जन यहाँ पर जो है हाई ब्रेक नहीं कर रहा था, बस हम वेट कर रहे थे कि इसके नीचे क्लोजिंग करे, इसके नीचे आपको जो क्लोजिंग करने पे इस पॉइंट पे आपका एंट्री था इस पॉइंट पे, और ये वाला आपका जो है ये वाला कैंडल उसके पिछला 2 कैंडल का जो है आपका स्टॉप लॉस था, और इसके नीचे 1:1 का रेशियो आपको 1:2 का रेशियो आपको देखने को मिलता, और सेल और राइज के पर आपको जो है काम करना था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2 ट्रेड का प्लान करना था यहाँ पे, और 2 ट्रेड में दोनों ट्रेड करते हैं तो दोनों सक्सेसफुल रहता, लेकिन एक ही ट्रेड किए थे, और इस जो है 1:2 का रेशियो उसमें हम बुक किए, ठीक है। तो देखिए चीज़ों को अगर समझेंगे नहीं, चार्ट को अगर दिमाग में लाएंगे नहीं, तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए और समझिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे।